जिसके भी बराबर है उसको हम 1 मान लेते हैं। ये करीय मूल्य के बराबर है, तो एक वस्तु की सीपी, एक वस्तु का करीय मूल्य, एक वस्तु की सीपी हमने कितनी मान ली, 1 मान ली। अब मैंने सीपी को 1 माना है तो मैं सीपी निकाल सकता हूँ। भाई मैंने सीपी को 1 माना है तो मैं सीपी ही निकाल सकता हूँ, एसपी नहीं निकाल सकता। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर आपने 30 वस्तु को बेचने की बात की है, अगर एक वस्तु की सीपी 1 है तो 30 वस्तुओं की सीपी 30 हो जाएगी। ठीक है, सीपी तो 30 हो जाएगी, लेकिन कुछ बच्चे गलती कर देते हैं सर, वो एसपी भी 30 कर देते हैं। वो ये बोलते हैं सर 1 की वैल्यू 1 है तो 30 वस्तुओं की 30 की वैल्यू 30 हो जाएगी। अरे भाई 30 की वैल्यू 30 तो होगी, मुझे ही पता है, लेकिन वो एसपी नहीं होगी, वो सीपी होगी मेरे भाई। क्या होगी, सीपी। आपने सीपी को 1 माना है तो 30 वस्तुओं की जो टोटल सीपी है वो 30 होगी, ना कि एसपी। समझ रहे हो ना? तो एसपी 30 मत कर देना गलती से, कुछ लल्लू होते हैं हमारे तरह, वो कर देते हैं। तो भाई देखो, एक वस्तु की सीपी 1 है, 30 वस्तु बेचने की बात कर रहे हैं, इसका मतलब 30 वस्तु खरीद के भी लाया होगा, तो 30 वस्तु की जो सीपी है वो कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी। अब यहाँ से आप एसपी निकाल सकते हो। अब एसपी कैसे निकालोगे, आपको पहले हानि भी लेनी पड़ेगी। लॉस कितने का है भाई, लॉस, तो आप बोलोगे सर लॉस है 5 वस्तु के करीय मूल्य के बराबर, तो 5 वस्तुओं का करीय मूल्य तो 5 हो जाएगा भाई, 1 का 1 है तो 5 का 5 हो जाएगा। अब यहाँ से एसपी कैसे निकालोगे, आप बोलोगे सर सीपी में से लॉस को जब माइनस करते हैं तो हमारे पास में एसपी आती है या नहीं आती है। सीपी में जब प्रॉफिट करोगे प्लस करोगे तो एसपी आएगी, सीपी में से माइनस लॉस करोगे तो वह एसपी आएगी। तो ये वाली चीज़ आपको पता होनी चाहिए कैसे निकालते हैं। भाई नहीं, ऐसे भी सोच सकते हो, आपकी 30 रुपये में खरीद के लाए, 5 रुपये का लॉस करना है तो बेचोगे कितने में, 25 में। बस वही कॉन्सेप्ट है। तो सीपी हमारी 30 हो गई, लॉस 5 का हो गया, तो हमारी जो एसपी है वो कितनी आएगी, 25। लेकिन आपको तो निकालना क्या है, वो देखो ना, लाभ या हानि निकालना है। और लाभ और हानि हम किस पर निकालते हैं, सीपी पर ही तो निकालते हैं। भाई जो लाभ और हानि होता है वो सीपी पे कैलकुलेट किया जाता है, तो मुझे एसपी की तो ज़रूरत ही नहीं है, मैं एसपी क्यों निकालूं। जब सवाल में एसपी की ज़रूरत ही नहीं है तो मैं क्यों अपना दिमाग ख़राब करूं इसमें। छोड़ो ना यार, मारो ना गोली इसको, पैरासीटामोल वाली। भाई एसपी हमें क्यों निकालनी है। तो आप ये बोलोगे सर 30 पे 5 का लॉस हो रहा है, लॉस परसेंट क्या आ जाएगा, 5 रुपये का लॉस हो गया मुझे 30 पर, तो 100 पर कितने का होगा, तो ये आ जाएगा सर 1/6। कितना आ जाएगा, 1/6। और 1/6 का मतलब होता है 16.66%। तो एक ही ऑप्शन है। अच्छा लॉस हो रहा है ना, लॉस हो रहा है तो प्लस का मतलब तो प्रॉफिट होता है, तो ये वाले आंसर तो वैसे ही नहीं है, हमारा एक ही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। माइनस का मतलब लॉस है, प्लस का मतलब प्रॉफिट। तो 16.66% और ये 16.67% है। ठीक है, तो हमारा इस सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 16.66% राइट आंसर हो जाएगा। अब हमने इसमें एसपी क्यों नहीं निकाली, पिछले वाले सवाल में तो हमने निकाली थी ना, उसमें हमने सीपी निकाली थी, पता नहीं क्या निकाला था, जो भी है। यहाँ पे एसपी की ज़रूरत नहीं है, तो हमें एसपी क्यों निकालनी है जब ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, समझ गए होंगे आप मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। चलो अच्छी बात है। तो एक तरीका तो हो गया सवाल को करने का ये, बाकी दूसरा तरीका मैं बता देता हूँ। देखो जी, तो आपने कहा सर सीपी में जब माइनस लॉस करेंगे तो क्या आएगी, एसपी आएगी। ठीक है, 30 वस्तु बेचने की बात कर रहा है, मतलब 30 वस्तु खरीद के भी लाया होगा, तो 30 वस्तुओं की सीपी माइनस लॉस। लॉस कहाँ है भाई, लॉस जो है 5 वस्तु की सीपी के बराबर है, तो 5 की सीपी बराबर एसपी कितनी की आएगी, 30 की एसपी। तो 30 सीपी में से 5 गया तो ये बच जाएगी 25 की सीपी बराबर 30 एसपी। तो यहाँ से सीपी और एसपी का अनुपात कितना आ जाएगा, सीपी तो हो जाएगी हमारी 30 और एसपी हो जाएगी 25। तो आप ये देखोगे सर 5 रुपये का हमें क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। 30 में लाया था, 25 में बेच दिया, तो 5 का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, और वो भी 30 पर, और ये हो जाएगा 1/6। 1/6 का मतलब होता है 16.66%। तो 16.66% का क्या हो जाएगा, हमें लॉस हो जाएगा।